हेलो दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और भविष्य में भी उनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसीलिए अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सोने का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? AAG, BAU, CFE, DSN। उत्तर BAU। नंबर 2, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि A पत्थर पैराशूट से भारी है, B पैराशूट में विशेष यंत्रों की व्यवस्था है, C पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है इसलिए अंदर वायु दाब ज्यादा हो जाता है, D पत्थर छोटा होता है। उत्तर C पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है इसीलिए अंदर वायुदाब ज्यादा हो जाता है। नंबर 3, कोशिका का पावर हाउस किसे माना जाता है? A नाभिक, B राइबोसोम, C माइटोकॉन्ड्रिया, D एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उत्तर C माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा पहुंचाना होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नंबर 4, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा कर सकती है? A ठोस, B द्रव, C गैस, D निर्वात। उत्तर A ठोस। नंबर 5, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा नहीं है? A कालरा हैजा, B ट्यूबरक्यूलोसिस, C टाइफाइड बुखार, D इन्फ्लुएंजा। उत्तर D इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला रोग है। 6, इनमें से संकटकालीन हार्मोन कौन सा माना जाता है? A पिट्यूटरी हार्मोन, B एड्रीनलिन हार्मोन, C थायमीन हार्मोन, D एंडोर्फिन हार्मोन। उत्तर B एड्रीनलिन हार्मोन। 7, वाहनों में पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग होता है वो है A साधारण, B अवतल, C उत्तल, D समतल। उत्तर C उत्तल। नंबर 8, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? A मैनोमीटर, B स्फिग्मोमैनोमीटर, C बैरोमीटर, D थर्मामीटर। उत्तर B स्फिग्मोमैनोमीटर। नंबर 9, तैराक को नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है। A नदी की तुलना में समुद्र का पानी कम प्रदूषित होता है, B समुद्र की लहरें तैराक को तैरने में मदद करती है, C समुद्र में पानी अधिक गहरी होती है, D नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। उत्तर D नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। 10, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने विकसित किया? A आइजैक न्यूटन, B अल्बर्ट आइंस्टीन, C वाटसन एवं क्रिक, D स्टीफन हॉकिंग। उत्तर B अल्बर्ट आइंस्टीन। 11, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? A पास्कल का सिद्धांत, B आर्किमिडीज का सिद्धांत, C गुरुत्वाकर्षण का नियम, D इनमें से कोई नहीं। उत्तर B आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत बताता है जब एक वस्तु पूरी तरह से और आंशिक रूप से एक लिक्विड में डूब जाती है तो ऊपर की ओर एक बल का अनुभव होता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए लिक्विड के भार के बराबर होता है। 12, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? A फीमर, B टीबिया, C स्टेपिज, D स्कल। उत्तर C स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कान में स्थित होती है, जबकि फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो जांग में होती है। 13, आनुवांशिकी में डीएनए का क्या अर्थ है? A डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, B डिसेंट्रिक राइबोन्यूक्लिक एसिड, C डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड एसिड, D डाइराइबोस न्यूक्लियोटाइड एसिड। उत्तर A डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। 14, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? A 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड, B 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड, C 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड, D 5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। उत्तर A 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 15, सोनार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? A अपवर्तन,
बी ध्वनि तरंगों का परावर्तन, सी विवर्तन, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उत्तर बी ध्वनि तरंगों का परावर्तन। 16. प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? ए सफेद, बी लाल, सी बैंगनी, डी हरा। उत्तर सी बैंगनी। प्रिज्म से गुजरने पर बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलन और लाल रंग सबसे कम विचलन प्रदर्शित करता है, इसीलिए खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। 17. मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए लीवर, बी मस्तिष्क, सी त्वचा, डी हृदय। उत्तर सी त्वचा। 18. मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी संक्रमण से लड़ना, सी एंजाइम का उत्पादन, डी ऊर्जा का भंडारण। उत्तर ए ऑक्सीजन का परिवहन। 19. जिब्रेलिन निम्नलिखित में से किस प्रकार का पदार्थ है? ए अम्ल, बी कोशिका, सी हार्मोन, डी कवक। उत्तर सी हार्मोन। जिब्रेलिन्स पौधे के हार्मोन हैं जो विभिन्न विकास प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। 20. किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों का एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? ए द्रव्य पदार्थों से भोजन प्राप्त करना, बी बाहर से भोजन प्राप्त करना, सी स्वयं भोजन बनाने की क्षमता, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी स्वयं भोजन बनाने की क्षमता। 21. वायरस से होने वाले सामान्य रोग हैं? ए इन्फ्लुएंजा, बी डेंगू बुखार तथा एड्स, सी खांसी जुकाम, डी उपयुक्त सभी। उत्तर डी उपयुक्त सभी। 22. अलग अलग तारों के अलग रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? ए तापमान, बी दाब, सी घनत्व, डी विकिरण। उत्तर ए तापमान। छोटे तारे ठंडे होते हैं जिनका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, वे लाल रंग के दिखाई देते हैं। भारी तारे गर्म होते हैं जिनका तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और इनमें नीले रंग की चमक होती है। 23. रॉकेट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर कार्य करता है? ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, बी न्यूटन गति का पहला नियम, सी न्यूटन गति का दूसरा नियम, डी न्यूटन गति का तीसरा नियम। उत्तर डी न्यूटन गति का तीसरा नियम। 24. एसपीएम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए जल प्रदूषण से, बी ध्वनि प्रदूषण से, सी वायु प्रदूषण से, डी कुपोषण से। उत्तर सी वायु प्रदूषण से। हवा में मौजूद डस्ट, फ्लाई ऐश, लिक्विड और शॉट को सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। ये वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होते हैं। 25. निम्न में कौन सा मनुष्य के रक्त में मिलने वाला एंटीजन नहीं है? ए बी, बी ए, सी ओ, डी ए बी। उत्तर सी ओ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम इस चैनल पर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।